प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्था के हड़ताली कर्मियों की जायज मांगों पर शीघ्र फैसला ले। यह मांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने जिला परिषद काडर के कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के हड़ताली कर्मियों को अपना समर्थन देते हुए कही। अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में हर वर्ग की जायज मांगों की लगातार घोर अनदेखी करती आ रही है, जिसके कारण कर्मचारी, किसान, मजदूर और युवा लंबे अरसे से सड़कों पर आकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनकी जायज मांगों पर उचित फैसला लिया जाएगा। महाजन ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे में उनकी अनदेखी विकास पर भारी पड़ती है। हालत यह है कि उक्त कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार के अड़ियल रवैये के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, तो मनरेगा श्रमिक भी रोजगार से वंचित है, लेकिन सरकार और उसके नुमाइंदे नाटियां डालने में व्यस्त हैं। अजय महाजन ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा और कर्मचारी से लेकर हर वर्ग इस सरकार से हताश हो चुका है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी भी इस सरकार से दुखी होकर आए दिन हड़ताल का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मस्त होकर सरकार हर वर्ग की अनदेखी करती जा रही है, जिसका खामियाजा उसे चुकाना होगा। महाजन ने कहा कि अभी कुछ ही माह के बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में पंचायती राज विभाग में हड़ताली कर्मियों की वजह से न केवल विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बरसात की वजह से अधिकांश पंचायतों में पड़ा सरकारी सीमेंट के भी खराब होने की आशंका है, तो श्रमिक वर्ग रोजगार से वंचित हो रहा है। जिला अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह हड़ताली लोगों की जायज मांगों पर शीघ्र उचित फैसला ले। दिन है, जितने भी ब्लॉक के अधिकारी हैं जिनको जिला परिषद काडर के अंडर लिया गया है, पूरे हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पे बैठे हैं और इनकी मुख्य जो डिमांड है वो बहुत उचित डिमांड है कि इनको इधर रूरल डेवलपमेंट के अंडर लेना चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर जो इसका दूसरा विभाग है पंचायती राज का। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 80% जो डेवलपमेंटल के काम है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये जो यहाँ पे राइट फ्रॉम तकनीकी सहायक टू एक्शन ये करते हैं, और मतलब इसमें सारे सेक्रेटरीज भी आते हैं, तकनीकी सहायक हैं, जेईज हैं, एसडीओज हैं और बाकी एक्शंस हैं, और सबसे मेहनती क्लास भी यही है, और सबसे ज़्यादा मुख्य जो काम का बोझ जो होता है इन्हीं के ऊपर है, और जितना भी बजट्स आते हैं पंचायती राज के थ्रू, इन्हीं के थ्रू वो स्पेंड होते हैं। तो इनकी जो डिमांड है बहुत उचित है, और ये सिंपली एक जो ये इनकी डिमांड है, ये कह रहे हैं कि इनका जो इनको ईपी कोड इशू होना चाहिए, क्योंकि पहले जब ये रिक्रूट हुए थे तो ये हुए थे पंचायतों से, फिर ये ब्लॉक में गए, फिर ब्लॉक से ज़िला परिषद को कर दिया, और अब जो है जो सिक्स पे कमीशन है, 16वीं पे कमीशन है, 6 पे कमीशन जो है हमारी, उसमें क्या हुआ है बाकी सब डिपार्टमेंट्स को उसका लाभ मिल रहा है। ये जो बहुत मेहनत का सेक्शन है हमारा एम्प्लॉयज़ का, ये उससे वंचित है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इनकी जो डिमांड्स हैं बिल्कुल इसकी सुनाई होनी चाहिए, और जब आपने सारे बाकी डिपार्टमेंट्स को और सबको आपने कैबिनेट में पास कर दिया, तो इनका क्या कसूर है कि इनको आपने उस लाभ से वंचित कर दिया। सो मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द कोई ना कोई पूरे प्रदेश में तकरीबन जो 4480 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, और कांगड़ा में भी 800 से ऊपर हैं, इन सबको जो है इमीडिएटली इनकी जो डिमांड्स हैं पूरी की जाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।